एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए हजर सिपाही। एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए हजर सिपाही। जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलेऊ मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सोदशा शंभु के देखी उर उपजा संदेहु विषेखी। शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह प्रणामा कहि सच्चिदानंद परधामा। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजा अकल अनीहा भेद। सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जाहि न जानत वेद। भगवान शिव के मुख से निकलता है जय सच्चिदानंद जग पावन अस कही चलेऊ मनोज न सावन। हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो। कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव भगवान को प्रणाम करके जब कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं, सती जी का जो मन है ना वो चकित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। एक पुरुष जो अपनी स्त्री के विरह में रुदन कर रहा है वो परब्रह्म सच्चिदानंद कैसे हो सकता है। शिव जी उनको समझाते हैं जो परब्रह्म है, जो व्यापक है, जो माया रहित है, जो अजन्मा है, जो अगोचर है। अगोचर मतलब जो इंद्री के पकड़ में आ जाए, आंखों से दिख जाए, छूने से पकड़ में आ जाए। इन सब से जो परब्रह्म परे है वही परमात्मा देह धारण करके अयोध्या में लीला कर रहे हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे हैं, दुष्टों का संहार कर रहे हैं। सती जी यकीन नहीं कर पाती, विश्वास उनको नहीं हो पाता है। मन ही मन सोचती हैं शिव जी की वाणी कभी झूठी हो ही नहीं सकती। पर राम जी के व्यवहार वर्तन को देख करके सती जी को विश्वास ही नहीं होता कि सचमुच ये परब्रह्म है। शिव जी कहते हैं अभी जिसकी कथा हम सुन के आए हैं अगस्त ऋषि से वही परब्रह्म है, हमारे राम है। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ये हमारे इष्ट प्रभु राम हैं, कोई और नहीं है, जिनका मुनि संत जन ध्यान में लग करके दर्शन करते हैं, उनको पाने का प्रयत्न करते हैं। लाग न उर उपदेशु यद्यपि कहु शिव बार बहु बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जाने जी। अनेक प्रकार से शिव जी समझाते पर सती जी समझ नहीं पाती है। भगवान शिव समझ जाते हैं कि ये
भगवान की माया के जरिए ठगी जा रही हैं। हम सब जीवन में किसी अपने को कई बार समझाते हैं, देखो ये ठीक नहीं होगा, ये मत करो, लेकिन जब हम समझा रहे होते हैं ना तो उसको समझ में नहीं आता। क्यों नहीं समझ में आता? क्योंकि हमारे समझाने से वो बच नहीं सकता। उसकी जो परिस्थिति है, जो प्रारब्ध है, जो उसका फल है, उसको भोगना है ना, तो उसी के कारण उसकी वैसी मति हो जाती है। और फिर जब वो फंस जाता है चक्रव्यूह में, अपनी परिस्थिति में, तब समझ में आता है कि पिताजी ठीक समझा रहे थे, भैया ठीक बोल रहे थे, माँ ठीक कह रही थी, और अब तो फंस गए हैं, क्या कर सकते हैं। भगवान शिव समझाते हैं, पार्वती जी समझती, सती मैया समझती नहीं है। अंत में शिव जी कहते हैं, यदि आपके मन में भ्रम है तो उसे दूर कीजिए। हमारे समझाने से बात न समझ में आए तो स्वयं उसको समझने की कोशिश करिए। जो तुम्हारे मन अति संदेह हूँ, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ। मोरे हूँ कहे न संशय जाए, विधि विपरीत भलाई नाई। आपके मन में जो संशय है उसको दूर करने के लिए आप परीक्षण कर सकती हैं। मेरे कहने से आपके मन का ये भ्रम दूर नहीं हो रहा है। यहाँ एक बहुत सुंदर चौपाई है। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै साखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै साखा। अंदर सीटी मिल रहा है आप लोगों को? मिल रहा है सीटी? वो कभी कभी तो नहीं आना चाहिए ना, खाना में एक कुनकर डाल देंगे तो कैसा लगेगा? कभी कभी आ रहा है, 4 कवर के बाद एक बार आ रहा है, ऐसे होता है हमारा। अरे फिर आ गया, भैया कुछ करिए, थोड़ा आवाज कम कर लीजिए तो शायद कुछ हो जाए। हमारी आवाज थोड़ी कम करिए, थोड़ी सी, एक एक सूत के बराबर कम करेंगे। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै साखा। अस कहि लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। राम 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 रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम,
जय जय राधे श्याम। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि जो विधाता ने तय करके रखा है वही होता है। कोई लाख समझाए, किसी को कितनी भी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करे, कई बार जब उसका प्रारब्ध उसके सामने होता है तो वो समझ नहीं पाता है। भगवान शिव एक जगह बैठ जाते हैं और परमात्मा का सुमिरन करने लगते हैं। सती मैया शिव जी से आज्ञा लेकर के स्वयं राम ब्रह्म है या कोई और है, वो उनके परीक्षण के लिए चल देती हैं। जिधर से भगवान राम लक्ष्मण जानकी मैया को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे, उससे भी आगे जाकर के वो लताओं पेड़ों के ओट से बाहर निकलती हैं, जानकी का वेश धारण कर लेती हैं। उन्हें लगता है जानकी का वेश धारण करेंगे तो आसानी से ये पहचान लेंगे और बोलेंगे देखते ही, जानकी कहाँ थी अब तक, बिना बताए कहाँ चली जाती हो। पर ऐसा नहीं हुआ। भगवान श्री राम निकट जाते हैं, प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, कहेउ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहूं के हेतु। भगवान को छोड़ करके अकेले कहाँ घूम रही हैं? इस भयानक जंगल में अनेक प्रकार के हिंसक जीव जंतु हैं। भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं? सती जी तो तुरंत समझ जाती हैं कि हमारे बनावटी वेश में भी हमारे असली स्वरूप को राम जी पहचान गए। मन ही मन भयभीत होती हैं, संकोच करती हैं। राम जी को प्रणाम करती हैं और कहती हैं, बस आपके दर्शन की लालसा से आपके समक्ष आए। भगवान श्री राम सती मैया के मन की बात तो जान ही जाते हैं, पर उसे प्रकट नहीं करते हैं। सती मैया भगवान को प्रणाम करके भोलेनाथ के निकट जाने के लिए चलना आरंभ करती हैं और मन ही मन सोचती हैं, पहुंच करके हम क्या बोलेंगे उनसे, क्या बताएंगे। जब पहुंचती हैं, शिव जी पूछते हैं, परीक्षा आपने लिया? फिर झूठ बोल देती हैं। भगवान शिव पूछते हैं कि कैसा रहा आपका प्रयास, आपने जाना राम कौन है? सती मैया कहती, हाँ हमें मालूम चल गया कि राम सचमुच परब्रह्म है। कैसे जाना? वो कहीं कुछ न परीक्षा, कछु न परीक्षा ली न गोसाई, हमने कोई परीक्षा नहीं लिया। यहाँ से तो परीक्षा लेने जाती हैं, परीक्षा लेती हैं, लेकिन जब लौट के आती हैं तब झूठ बोल देती हैं, कछु न परीक्षा ली न गोसाई। कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई, जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। भला आप जो कहते हैं वो असत्य होता है क्या? नहीं होता है। तो अब हमें आपके वचनों में पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। भगवान शिव आंख बंद करते हैं
जैसे ही आंख बंद करते हैं सारा दृश्य उनकी आंखों के सामने आ जाता है। वो देख लेते हैं कि हमारी जीवन संगिनी सती हमारी आराध्या जानकी जी का रूप धारण कर चुकी है। मन ही मन सोचते हैं, परम पुनीत न जाई तजी कि ये प्रेम बड़ पापू, प्रगति न कहत महे सुकछु, हृदय अधिक संताप। भगवान शिव मन में विचार करते हैं कि सती का अंतःकरण पवित्र है, कोई दोष नहीं है, बस अपनी बातों में अड़ी रहने वाली है, इतनी ही इनकी गलती है। इसलिए इनका त्याग तो नहीं कर सकते, पर पहले जैसा इनसे स्नेह भी नहीं कर सकते, प्रेम भी नहीं कर सकते। मन ही मन संकल्प लेते हैं, बहुत कठिन संकल्प है। एहि तन सती एहि तन सती भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवन समय तस कोचा। सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
जय सिया मिला के राम गाओ। गले का जो नेचर है उसको मिलाओगे, कान में लगा हुआ है, सुनो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय, उमापति महादेव की जय। एहि तन सती भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। शिव जी मन में संकल्प लेते हैं कि अब पहले जैसा मिलना सती के साथ इस तन में संभव नहीं है, और ऐसा संकल्प करके वो कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। नभ में आकाशवाणी होती है, असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। ये केवल एक राम भक्त के लिए संभव है जो ऐसा प्रण ले सके। जब आकाशवाणी सुनती हैं सती मैया तो उनको संदेह होता है कि मन के भीतर कहीं न कहीं शिव जी ने कोई संकल्प लिया है, लेकिन पूछने पर शिव जी बताते नहीं हैं। पूछती हैं कीन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। आप कौन सा प्रण लिए हैं? शिव जी बात बदल देते हैं, पर सच जानबूझ करके बताते नहीं हैं। जितनी बार सीटी आएगी ना उतना में 10 रुपए जोड़ के इनका कटौती कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? हर सीटी पे 10 रुपये इनका माइनस हो जाएगा और भंडारे में लगा दीजिएगा आप लोग, ठीक? ये ऐसी समस्या है कि वो भी सर पकड़े होंगे, उनको भी समझ में आ रहा है क्यों सीटी बज रहा है, नहीं पकड़ पाएंगे। यहाँ एक बहुत सुंदर चौपाई आई है, बहुत सुंदर। ये पूरा आवाज का थ्रो मिलता नहीं है ना, तो जो गाने लोग मतलब जो भजन करने वाले लोग हैं, गाने वाले लोग हैं, उनको पता है आवाज एकदम पूरा कान में चाहिए। जैसे कान में हम लगाए रहते हैं ना छोटा सा ईयर मॉनिटर, लेकिन बहुत देर तक इसको नहीं लगा सकते। अभी अगर कहीं का जोर से चोक ले लेगा ना सीटी तो हमारा कान का सत्यानाश हो जाएगा, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं लगाया जाता है। ये खाली इसलिए कि कैमरे में प्रॉपर आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, कुछ चेक करने के लिए होता है। कान के लिए दोनों होते हैं, लेकिन ये इतने कम आ रहे हैं कि इनको देख करके शर्म आ रहा है। इतना बड़ा बड़ा स्पीकर का आवाज़ जो है जितना चाहिए उतना आ ही नहीं रहा है।
हमको गलती मालूम है, लेकिन बोलेंगे तो नाराज हो जाएंगे। जो आप बूस्टर लगा ना एम्पलीफायर, इसमें और जब जोड़ते आवाज में कसा हुआ आता है, पर हिसाब किताब से आप निपटा रहे हैं तो सुनना पड़ेगा। केवल आवाज जो स्पीकर से निकलता है वही आवाज नहीं होता है, आवाज की क्वालिटी होती है, और उस क्वालिटी के लिए उसमें मिर्च मसाला लगाना पड़ता है। वही छोटा सा हेडफोन 200 रुपये का बाजार में मिलता है ना, और वही बढ़िया किसी अच्छी कंपनी का लेने जाएंगे तो 500 रुपये से स्टार्ट होगा और 50,000 1,00,000 रुपये तक आएगा। ये इतना डिटेल में हम इसलिए बता रहे हैं, वो सारा पैसा क्वालिटी के लिए होता है। ठीक, वॉशिंग मशीन 5,000 का भी आता है और 50,000 का भी आता है। सब मशीन एक जैसा नहीं होता, काम अलग अलग होता है। मॉनिटर को थोड़ा सा बढ़ाइए इधर। जल पै सरिस बिकाई, देखहूँ प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसुजाई, कपट खटाई परत पुनि। जल मतलब पानी, ठीक है, और पै मतलब दूध। पानी और दूध की ऐसी दोस्ती है कि 5 किलो दूध में 1 किलो पानी मिला के और सुबह सुबह ग्वाला लोग निकल जाएं तो पानी भी दूध के कीमत में बिक जाता है। कब? जब मिल जाता है तब। पानी और दूध में ऐसी दोस्ती है कि दूध में मिलने के बाद पानी की कीमत नहीं रहती, वो दूध की कीमत हो जाती है। और जब उसी में ग्वाला जी का कोई दुश्मन, दूध वाले का कोई दुश्मन लाके 5-6 ठो नींबू गाड़ देगा या कोई खटाई डाल देगा, जैसे भी दूध फटना है फट जाए, फिर क्या होगा? चाह के भी दूध अपने भीतर पानी को रख नहीं पाता, अलग थलग पड़ जाता है। फटने के बाद भी दूध की कुछ उपयोगिता रहती है। आप उसमें चीनी नहीं डाल के गर्म करके रोटी से खा लेते हैं, हाँ। या कुछ लोग और समझदारी दिखाते हैं तो उसका पनीर बना लेते हैं ताजे फटे दूध का। तो पानी का कौन सा काम है? बेकार। न दाल में लगा सकते हैं, न चावल में, न आटे में, न गिलास में भर के पी सकते हैं। अब पता नहीं कोई लोग पी भी जाते हैं तो क्या मालूम। हाँ, जो कंजूस होते हैं ना, ये कुछ भी कर सकते हैं, कहेंगे दूध वाला पानी है पी लेते हैं। कहाँ मिलता है ऐसा पानी दूध वाला पानी। ठीक है, दूध तो निकल गया उसमें से, पानी पानी, दूध वाला पानी नहीं है। ठीक है, हंसना अच्छा है लेकिन समझना भी है। हम सबके जो संबंध होते हैं ना, जो उसमें ईमानदारी होती है, तो वो संबंध बहुत बहुत हमारे लिए काम आता है। वो हमारी ताकत होता है, हमारा हिम्मत होता है। लेकिन जब उसमें कपट डाल देते हैं, छल डाल देते हैं, धोखा डाल देते हैं, फिर क्या होता है? संबंध खराब हो जाता है, बिल्कुल खराब। और फिर हम जितने पहले मजबूत थे उससे अधिक कमजोर हो जाते हैं। आपके गांव में मंत्री जी हैं ना, तो जिनकी उनसे दोस्ती होगी, दोस्ती अच्छी वाली, वो भी अपने आप को मंत्री समझते होंगे। हाँ, नाम ले लेके अपना सारा काम करा लेते होंगे। किसी ने पूछा आपके वहां से कोई आया था, आपका नाम ले रहा था, हाँ हाँ जल्दी से कर दो काम, हमारा दोस्त है वो। और किसी ने उनसे दुश्मनी कर लिया, झगड़ा कर लिया, फिर मत करना उसका काम, हाँ बहुत अच्छा आदमी नहीं है, बहुत परेशान हमको भी करता रहता है, छोड़ो, ध्यान मत दो। रिश्ते अच्छे होते हैं तो उसका फायदा मिलता है, और जब रिश्ते खराब होते हैं तो हमें नुकसान होता है। जो अच्छे रिश्ते हैं उनको हमेशा अच्छा बना के रखना चाहिए।
लापरवाही नहीं करनी चाहिए। लापरवाही का मतलब उसमें झूठ, छल, धोखा, ठगी, ये सब नहीं होना चाहिए। बरनत पंथ बरनत। मेरे माइक में जो सेटिंग है उसमें कुछ इफेक्ट है कि सब फ्लैट है? अभी सब फ्लैट है ना? अरे भगवान, फ्लैट करने के लिए तो हम बोले नहीं थे आपसे। खाली खाली सा लग रहा है। थोड़ा सा उसमें हल्का सा इको डालिए, हल्का सा। हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। बरनत पंथ विविध इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बरनत पंथ विविध इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लाग समाधि अखंड अपारा। राम 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 सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। भगवान शिव पार्वती मैया के साथ भगवान की कथा, उनकी लीला का बखान करते हुए, हरि नाम राम नाम सुमिरन करते हुए कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पद्मासन लगा करके अपने इष्ट के ध्यान में निमग्न हो जाते हैं। सती मैया हर प्रकार से भगवान शिव का ख्याल रखती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं। आगे की कथा हम लोग सुनेंगे, फिर उसके पहले एक भजन सुनते हैं।